नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे बायनॉमियल थ्योरम और आज हम सॉल्व करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 विच इज़ बायनॉमियल थ्योरम। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है एवलेट √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस में √3 माइनस √2 की पावर 6। आपको इसको एवलेट करना है। ठीक है, तो हम देखो अगर आप इसको एनालाइज करते हैं तो ये a प्लस बी की पावर 6 माइनस में a माइनस बी की पावर 6 के फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी की पावर 6 माइनस में a माइनस बी की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसके अंदर a की जगह √3 और b की जगह √2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ फाइंड क्या करना पड़ेगा वो लिख लेते हैं। Here we are going to find a प्लस बी की पावर 6 माइनस में a माइनस बी की पावर 6। दोनों को कंपेयर करोगे तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है एक टर्म हमें जो गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, वो इस फॉर्म में है। ठीक है, मतलब आपको a प्लस बी की पावर 6 और a माइनस बी की पावर 6 को यहाँ पे फाइंड करना है। और ये किस फॉर्म में है, ये है a प्लस बी की पावर n के फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में है, a प्लस बी की पावर n के फॉर्म में है। और ये हमारी बायनॉमियल थ्योरम होती है और इसको हम कैसे लिखते हैं, n कम्बिनेशन 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस में n कम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 अप टू कहाँ तक लिखते हैं इसे, n कम्बिनेशन n a की पावर 0 नहीं आ जाती और b की पावर n नहीं आ जाती, तब तक इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे a प्लस बी की पावर 6 और a माइनस बी की पावर 6 की वैल्यू। तो करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a प्लस बी की पावर 6 की वैल्यू। दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि n की जगह हमारे पास क्या है, 6 है, और उसके बाद a की जगह हमारे पास a है, b की जगह क्या है, हमारे पास b है। मतलब जहाँ n है उसकी जगह आपको 6 लिखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 कम्बिनेशन 0 a की पावर आ जाएगा 6 b की पावर 0 प्लस में 6 कम्बिनेशन 1 a की पावर 5 b की पावर 1 प्लस में 6 कम्बिनेशन 2 a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस में 6 कम्बिनेशन 3 a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस में 6 कम्बिनेशन 4 a की पावर 2 b की पावर 4 प्लस में 6 कम्बिनेशन 5 a की पावर 1 b की पावर आ जाएगी 5 प्लस में 6 कम्बिनेशन 6 a की पावर 0 b की पावर 6। आपने लिख दिया इसको। अब आपको करना क्या है कि ये जो आपके पास कम्बिनेशन वाली टर्म्स हैं, ये दिख रही है कम्बिनेशन वाली टर्म्स, आपको इनको सॉल्व करना है यूजिंग n कम्बिनेशन r फॉर्मूला। ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कैसे करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू में a की पावर 6 और b की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है, यानी कि 1 रहेगा ये। प्लस में 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल, a की पावर 5 b की पावर 1 यानी कि b, प्लस में 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, a की पावर 4 b स्क्वायर, प्लस में 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल a क्यूब b क्यूब, प्लस में क्या आ जाएगा 6 कम्बिनेशन 4 यानी कि 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल a स्क्वायर b की पावर 4, प्लस में 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 5 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल a की पावर 1 यानी कि a और b की पावर 5, प्लस में 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल a की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा और b की पावर 6। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास a प्लस बी की पावर जो 6 की वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देती हूँ, a की पावर 6 प्लस में 6 a की पावर 5 इंटू में b प्लस में 15 a की पावर 4 b स्क्वायर प्लस में 20 a क्यूब b क्यूब प्लस में 15 a की पावर 2 b की पावर 4 प्लस में 6a b की पावर 5 प्लस में b की पावर 6। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी की पावर 6 की। अब ये जो वैल्यू आई है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है, अब हमारे पास a प्लस बी की पावर 6 की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक तो इसकी वैल्यू चाहिए थी जो आ गई है, अब हमें दूसरी वैल्यू चाहिए a माइनस बी की पावर 6 की। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर जहाँ पर b है उसकी जगह माइनस बी पुट कर देंगे ताकि हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पुट b इज इक्वल्स टू माइनस बी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी की पावर 6 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी a की पावर 6 माइनस में 6 a की पावर 5 b प्लस में 15 a की पावर 4 b स्क्वायर माइनस में 20 a क्यूब
बी क्यूब प्लस में 15 ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस में 6 ए बी की पावर 5 प्लस में बी की पावर 6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपको करना क्या है कि आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था कि a प्लस बी की पावर 6 माइनस में a माइनस बी की पावर 6 की क्या वैल्यू आती है। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे जो वैल्यू आएगी उसके अंदर a की जगह हम अंडर रूट 3 पुट कर देंगे और b की जगह अंडर रूट 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमें यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेकेंड से इसकी, तो लिख देते हैं। तो हमारे पास a प्लस बी की पावर 6 की जो वैल्यू है वो है a की पावर 6 प्लस में 6 a की पावर 5 b प्लस में 15 a की पावर 4 b स्क्वायर प्लस में 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस में 15 ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस में 6 ए बी की पावर 5 प्लस में बी की पावर 6। अब माइनस में आपको करना है ए माइनस बी की पावर 6। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इससे वैल्यू लिख देते हैं, इसकी ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि हमारे पास जो साइन है वो बदल जाएंगे। ब्रैकेट में लिख देंगे ए की पावर 6 माइनस में 6 ए की पावर 5 बी प्लस में 15 ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस में 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस में 15 ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस में 6 ए बी की पावर 5 प्लस में बी की पावर 6। ये लिख दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए और बाद में हम उसको और एवेल्यूएट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी है। अब आपको क्या करना है, ये जो माइनस साइन है इसे पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा ए की पावर 6 प्लस में 6 ए की पावर 5 बी प्लस में 15 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस में 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस में 15 ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस में 6 ए बी की पावर 5 प्लस में बी की पावर 6। अब मैंने ये लिख दिया है। अब आपको क्या करना है कि जो माइनस है आपको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए की पावर 6 प्लस में 6 ए की पावर 5 बी, ये हो जाएगा माइनस 15 ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस में 20 ए क्यूब बी क्यूब माइनस में 15 ए की पावर 2 बी की पावर 4 प्लस में 6 ए बी की पावर 5 माइनस में बी की पावर 6। ठीक है, अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, उसके बाद हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया, उसके बाद हमारे पास ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब जो बची हुई टर्म्स है उनको लिख देते हैं। आपके पास यहाँ पे बचेगा 6 ए की पावर 5 बी प्लस में 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस में 6 ए बी की पावर 5। ठीक है, आपके पास ये बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, प्लस में 6 ए की पावर 5 बी और प्लस में 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस में 6 ए बी की पावर 5। ठीक है, आपके पास ये वैल्यूज बचेंगी। अब ये जो आपके पास वैल्यू आ गई है इसको क्या करना है, आपको आगे और सॉल्व करना है। तो करते हैं। यहाँ पे 6 ए की पावर 5 जो बी है यहाँ पे आपको देखना है कि ये किस में ऐड हो सकता है, ये इसमें ऐड हो सकता है, तो इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 ए की पावर 5 बी, उसके बाद 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस में 20 ए क्यूब बी क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस में 40 ए क्यूब बी क्यूब हो जाएगा और इसी तरह प्लस में ये हो जाएगा 12 ए बी की पावर 5। अब क्या करेंगे, पूरे में से हम क्या करेंगे 4 को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, जब हम क्या करेंगे 4 ए बी को कॉमन ले लेते हैं। जब 4 ए बी को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 ए की पावर 4 प्लस में 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ पे ए हमने बाहर ले लिया, बी भी ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 बी की पावर 4। ठीक है, आपके पास ये जो वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, हमें एक्चुअली में जो फाइंड करना था सबसे पहले मैं वो लिख देती हूँ। हमें एक्चुअली में फाइंड क्या करना था, अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2 की पावर 6 माइनस में अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 2 की पावर 6, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, और हमने देखा था ये किस फॉर्म में है, a प्लस में b की पावर 6 माइनस में a माइनस b की पावर 6 के फॉर्म में, और इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड की, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है 4 ए बी इंटू में 3 a की पावर 4 प्लस में 10 a की पावर स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 3 बी की पावर 4। हमने फाइंड किया कि ये इसके इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर a की जगह हम पुट कर देंगे अंडर रूट 3 और b की जगह हम इसके अंदर पुट कर देंगे अंडर रूट 2। ठीक है, तो कर देते हैं। अब यहाँ पे भी पुट हो जाएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2 की पावर 6 माइनस में अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 2 की पावर 6, ये किसके इक्वल है 4 इंटू में a यानी कि इंटू में रूट 3 इंटू में b यानी कि इंटू में रूट 2। फिर यहाँ आ जाएगा 3 ए की पावर 4 यानी कि अंडर रूट 3 की पावर 4 प्लस में 10 ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में बी का 4 यानी कि अंडर रूट 2 की पावर 4। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 2 हो जाएगा अंडर रूट 6 और ये हो जाएगा 3। अब जो रूट होता है उसका मतलब होता है पावर कितनी है, हाफ है, यानी कि यहाँ पे 3 की पावर हाफ है इंटू में 4 है प्लस में 10, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहे हैं यानी कि इंटू में 3 इंटू में 2 प्लस में 3, फिर यहाँ पे 2 की पावर हाफ इंटू में 4। ठीक है, ये 2 से हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे भी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या वैल्यू बची 4 अंडर रूट 6 और यहाँ पे बचेगी 3 इंटू 3 की पावर 2 प्लस में ये हो जाएगा 3 इंटू
2 हो जाएगा 6 और 6 इंटू 10 हो जाएगा 60 प्लस में 3 इंटू में 2 की पावर 2 ये बचा आपके पास। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4√6, ये हो जाएगा 3 इंटू में 9 यानी कि 27, ये हो जाएगा प्लस में 60, ये हो जाएगा 3 इंटू में 4 यानी कि 12, ठीक है, प्लस में 12। अब ये हो जाएगा 4√6 और इसको सॉल्व करोगे तो 99 वैल्यू आएगी। 4 इंटू में 99 कितना हो जाएगा आपके पास 396 और ये √6, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। ये क्या आपका अपने एवेल्यूएट करने के बाद जो आपको गिवन टर्म थी, जो गिवन स्टेटमेंट थी, अब जब आपने इसको एवेल्यूएट किया तो आपके पास आंसर आएगा 396 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी की पावर 4 प्लस में a माइनस बी की पावर 4 के फॉर्म में, यानी कि आपको यहाँ पे पहले a प्लस बी की पावर 4 और a माइनस में b की पावर 4 की वैल्यू पता करनी है, उसको सॉल्व करना है और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके अंदर a की जगह आपको a² पुट करना है और b की जगह √a² माइनस में 1 पुट करना है। तो करते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि वी नो दैट, हमने पूरा चैप्टर कर चुका है। अब हमें ये तो पता ही है कि अगर हम a प्लस बी की पावर n को लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, n कम्बिनेशन 0, a की पावर n b की पावर 0 प्लस में n कम्बिनेशन 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 अप टू कहाँ तक लिखते हैं, n कम्बिनेशन n a की पावर 0 नहीं आ जाती और b की पावर n नहीं आ जाती तब तक लिखते हैं, ठीक है। अब इसकी मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, a प्लस बी की पावर 4 फाइंड आउट करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 कम्बिनेशन 0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस में 4 कम्बिनेशन 1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस में 4 कम्बिनेशन 2 a की पावर आ जाएगा 2 b की पावर 2 प्लस में 4 कम्बिनेशन 3 a की पावर 1 b की पावर 3 प्लस में 4 कम्बिनेशन 4 a की पावर 0 b की पावर 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो कम्बिनेशन वाली टर्म्स है इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, n कम्बिनेशन r का फॉर्मूला यूज करके, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तब आपके पास a प्लस b की पावर 4 की जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, a की पावर 4 प्लस में 4a³ b प्लस में 6a² b² प्लस में 4a b की पावर क्यूब प्लस में b की पावर 4। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, a प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू तो मिल गई, अब हमें a माइनस बी की पावर 4 की भी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुट b इज इक्वल्स टू माइनस बी, जहाँ जहाँ पे b है उसकी जगह माइनस बी पुट कर दोगे इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो a माइनस में b की पावर 4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a की पावर 4, ये हो जाएगा -4a³ b और ये हो जाएगा प्लस में 6a² b², ये हो जाएगा -4ab³ प्लस में b की पावर 4। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना था a प्लस में b की पावर 4 प्लस में a माइनस b की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, सेकंड से इसकी मिल जाएगी, तो लिख देते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। a प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू है a की पावर 4 प्लस में 4a³ b प्लस में 6a² b² प्लस में 4a b की पावर क्यूब प्लस में b की पावर 4 प्लस में क्या प्लस करना है आपको, ये प्लस करना है, यानी कि प्लस में a की पावर 4 माइनस में 4a³ b प्लस में 6a² b² माइनस में 4ab³ प्लस में b की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, a की पावर 4 प्लस में 6a² b² प्लस में b की पावर 4 प्लस में a की पावर 4 प्लस में 6a² b प्लस में b की पावर 4, ठीक है। इनको ऐड कर देते हैं, a की पावर 4 प्लस में a की पावर 4 हो जाएगा 2a की पावर 4 और ये हो जाएगा प्लस में 12a² b² और ये हो जाएगा प्लस में 2 b की पावर 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा a की पावर 4 प्लस में यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a² b² प्लस में b की पावर 4। अब ये जो वैल्यू आ गई है इसके अंदर आपको क्या करना है, a की जगह a² पुट करना है और b की जगह आपको क्या पुट करना है, √a² माइनस में 1, ठीक है। तो कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 2 इंटू में a की पावर 4 यानी कि a² की पावर 4 प्लस में 6 इंटू में ये हो जाएगा a² यानी कि a² का स्क्वायर √a² माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में √a² माइनस में 1 की पावर 4, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आएगी, इसको आगे सॉल्व करते हैं। बस ये वैल्यू है तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में चल रहा है a की पावर 2 इंटू में a की पावर 4 हो जाएगा a की पावर 8 प्लस में ये हो जाएगा 6 a की पावर 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो स्क्वायर है उससे रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a² माइनस में 1 और प्लस में यहाँ पे ये जो रूट होता है इसका मतलब हाफ होता है, यानी कि a² माइनस में 1 की पावर हाफ इंटू में 4, ठीक है। तो ये 1 जा और ये 2 2 जा, ये वैल्यू आएगी। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी 2
ए की पावर 8 प्लस में 12, ए की पावर 6 माइनस में 10, ए की पावर 4 माइनस में 4, ए स्क्वायर प्लस में 2। तो ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। आपको क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है। इसकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी उनका यूज कर यानी कि सिर्फ और सिर्फ उन तीनों को ही ऐड करना है और बताना है कि यदि हम फर्स्ट 3 टर्म को ऐड करते हैं तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 0.99 की पावर 5 गिवन है। तो जो 0.99 है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01 की पावर 5, ठीक है। आपने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि 1 माइनस 0.01 क्या होगा, 0.99 होगा इसकी पावर 5। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया a प्लस बी की पावर n के फॉर्म में, जहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस बी है, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में आ गया, हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, यानी कि हमें इसका एक्सपेंशन करना है। मैंने यहाँ पे इसका एक्सपेंशन लिख दिया, हमें पता है कि हम इसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से एक्सपेंड कर दिया, हमने ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे और a प्लस बी की पावर 5 का एक्सपेंडेशन यानी कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। तो वो क्या होगा, 5 कम्बिनेशन 0, a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस में 5 कम्बिनेशन 1, a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस में 5 कम्बिनेशन 2, a की पावर 3 b स्क्वायर प्लस में 5 कम्बिनेशन 3, a की पावर 2 b की पावर क्यूब प्लस में 5 कम्बिनेशन 4, a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस में 5 कम्बिनेशन 5, a की पावर 0 b की पावर 5, ठीक है। लिख दिया। अभी जो कम्बिनेशन वाली टर्म्स है n कम्बिनेशन r, इनको आप कैसे सॉल्व करोगे, n कम्बिनेशन r के फॉर्मूले से, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। जब इसका यूज़ करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तब आपके पास a प्लस बी की पावर 5 की जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। लेकिन इससे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तब ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, a की पावर 5 b की पावर 0 यानी कि 1 प्लस में 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, a की पावर 4 b प्लस में 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, a क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको इतना ही रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म का ही आपको यूज़ करना है और उसके बाद इसको एक्सपेंड करना है। तो मैं थर्ड टर्म तक ही लिखूंगी यहाँ पे। अब मैंने लिख दिया। तो जो फर्स्ट टर्म है ये क्या आएगी, देखो हमें किस चीज़ को एक्सपेंड करना है, 1 माइनस 0.01 को, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है और b की वैल्यू है 0.01, ठीक है, और इसकी पावर 5। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल इंटू में 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, a की पावर 5। ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 5 माइनस 0 यानी कि 5 फैक्टोरियल, a की पावर 5 यानी कि 1 की पावर 5। ये कैंसिल हो गया। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आई है वो कितनी आई, 1 की पावर 5 यानी कि 1 आई है। अब जो हमारे पास सेकेंड टर्म आई है वो भी लिख लेते हैं। तो आपके पास जो सेकंड टर्म आई है वो कितनी है, 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 1 और 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, a की पावर 4 b, ठीक है। अभी हो जाएगा 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल, a की पावर 4 यानी कि 1 की पावर 4 इंटू में b यानी कि इंटू में माइनस 0.01। अब ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 इंटू 1 यानी कि 5 और 5 इंटू में माइनस 0.01 कितना हो जाएगा, माइनस में 0.05, ठीक है। ये वैल्यू आ गई सेकेंड टर्म की। अब आपको फाइंड करना है थर्ड टर्म। तो यहाँ पे थर्ड टर्म कितना है, ये है 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 इंटू में 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और इंटू में a क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 इंटू में 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब यानी कि 1 की पावर क्यूब इंटू में b स्क्वायर यानी कि माइनस 0.01 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी 0.001, ठीक है। अब आगे आगे आपको क्या करना है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 0.995 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आपको करना क्या है कि तीनों को ऐड कर देना है, यानी कि 1 प्लस में माइनस 0.05 प्लस में 0.001, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 0.05 प्लस में 0.001 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में 0.001 हो जाएगा 1.001 माइनस में 0.05, इसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं, हमने 0 लगा दी। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.9510, यानी कि क्या है, इसका अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 की पावर 5 इज 0.9510, ठीक है। आपको समझ आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।